एक तो बनी हुई फाइल मैंने खोल ली है एक्सेल की, जिसमें एक तो बिल है। एक कपड़ा जो धोबी होते हैं ना, तो कपड़ों में प्रेस करते हैं, ड्राई क्लीन वगैरह करते हैं, उसकी शॉप का एक बिल है हमारे पास। ठीक है, रुद्रानी फैशन वर्ल्ड के नाम से। उसका नीचे एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है, बिल नंबर वगैरह है, पार्टी का नाम। ये नीचे फॉर्मेट देखो लिखा हुआ है। ये कुछ कपड़े हैं जिसमें धुलाई वगैरह होती है, प्रेस होता है। ठीक है, शर्ट हो गया 10 नोज मतलब शर्ट हमारी 10 हैं। फिर रेट क्या है उसका 20 रुपये पर शर्ट। तो हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो टोटल बिल का अमाउंट यहाँ आ जाएगा कितना होता है। भाई उसने 10 शर्टों में प्रेस करी है तो एक शर्ट का 20 रुपये, तो 10 शर्ट का 200 रुपये होगा। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे और इससे आपस में दोनों सेलों का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर अमाउंट एग्जैक्ट आ जाएगा। लास्ट में जितना टोटल बिल बनेगा यहाँ हम ऑटो सम लगा करके टोटल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट से हम लिख देंगे अमाउंट टोटल, तो ये बिल बन के तैयार हो जाएगा। इसमें हम और भी कुछ फंक्शन लगाना सीखेंगे। देखिए, एक्सेल में किसी भी सेल पर आप फंक्शन या कि फॉर्मूला लगा सकते हो। किसी भी सेल पे आप रिजल्ट ला सकते हो। जैसे कि ये टोटल हमको यहाँ पे करना है पूरा, लास्ट में नीचे यहाँ पर। ठीक है, जरूरी नहीं है, अगर आपको समझने के लिए कोई चीज समझना तो आप यहाँ पे भी ला सकते हो, कहीं पे भी ला सकते हो। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि भाई ये जो हमको टोटल लाना है ऑटो सम में, फिर हमको ये रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी ये, क्योंकि अमाउंट यहाँ लिखा है तो यहाँ से अमाउंट उठाना पड़ेगा सबका। तो ये चीज़ है, अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। ये एक्सेल का इंटरफेस है जो कि मैंने पहले भी बता चुका है। ठीक है, ऊपर फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में चलो हम आज फार्मूला टैब पे चले जाते हैं डायरेक्ट। ये फार्मूला टैब है। फार्मूला टैब खुद में बहुत बड़ा है, एक दिन में इसको नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस भी है इसमें। हम बेसिक तौर पर छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ देखो इंसर्ट फंक्शन आ गया। फंक्शन मतलब हर एक फंक्शन का एक अपना स्पेशल काम होता है। जैसे किसी का काम है पानी भरना तो वो पानी ही भरेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। किसी का काम है खाना बनाना तो वो खाना ही बनाएगा, पानी नहीं भरेगा वो। तो इस तरह से ये फंक्शन का काम अलग अलग है। जिसका काम अगर टोटल करने का है तो टोटल करेगा, काउंट करने का है तो काउंट करेगा। तो इसमें देखते हैं। चलो, अब जैसे ही हमने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया, पहले तो हम कर्सर को सही जगह पे रखें। हम यहाँ पर चलिए सम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, सम के सामने हमने रख लिया। अब हम इंसर्ट फंक्शन में क्लिक कर रहे हैं। इंसर्ट फंक्शन में हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो ये जो सबसे ऊपर जो ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप दिख रही है, इसके ऊपर हम सर्च कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन आपको चलाना है। यहाँ पर हम सबसे पहले सम चलाएंगे। सम क्या करता है, टोटल कर देता है सभी चीज़ों का। जितना भी आप सिलेक्ट करोगे उतनी चीज़ों को वो टोटल करके बता देगा कितना टोटल हुआ। ये सम लिखा और गो पे क्लिक किया तो सर्च किया, ये सबसे ऊपर आ गया सम। अब सम पे रह करके सिलेक्ट करके हमने यहाँ नीचे से ओके कर देना है। ओके किया। अब ये रेंज सिलेक्ट करने को बोल रहा है। ठीक है, ये पहले नंबर लिखा है, ये नंबर पे बोल रहा है आप रेंज सिलेक्ट करो, तो किसका टोटल करना है। तो अब टोटल करने के लिए देखो अभी हमारे पास कुछ तो कॉलम यहाँ पर है नहीं, तो हम इसका टोटल कर लेते हैं सीरियल नंबर का। पहले में 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो ऐसे करके इसका टोटल कर देगा। ये हमने रेंज सेलेक्ट की। ठीक है, और टोटल कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर सम के सामने, क्योंकि हमारा सेल पॉइंटर वहां पर रखा हुआ था जब हमने फंक्शन लगाया। उसके पहले पर हमारा जहाँ पे सेल पॉइंटर रखा था वहां पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिंपल ओके करते हैं, ये रिजल्ट आ गया। 171 टोटल हो रहा है इनका। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है, यहाँ पर आप रखो और यहाँ से सम फंक्शन लगा दो, ऑटो सम, इसको इंटर कर दो। ये टोटल आ गया 171, मतलब ये टोटल 171 मैच हो गया, सही हो गया, मतलब हमने चेक कर लिया। और एक तरीका है, ज़्यादा डीपली आप चेक करना चाहते हो, कैलकुलेटर से चेक कर लो। ठीक है, या कैलकुलेशन करके चेक कर लो माइंड में। तो इस तरह से हमने चेक किया कुल मिला के कि हमारा फंक्शन सही से काम किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये सम फंक्शन अभी हमने लगाया। सम फंक्शन को लगाने के कई तरीके हैं। यहाँ से हमने फॉर्मूला टैब पे गए, इंसर्ट फंक्शन में जा करके सर्च किया सम फंक्शन और क्लिक करके लगा दिया। ठीक, दूसरा तरीका ये है, होम टैब से डायरेक्ट आप यहाँ पर देखो ऑटो सम लिखा हुआ है, ये यहाँ पर। ठीक है, नीचे देखो चित्र भी बन के आ रहा है कि किस तरह से काम करता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो रेंज सेलेक्ट करेगा। नहीं भी कर रहा है तो आप माउस से क्लिक करके रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक नंबरों का टोटल करना है। ठीक है, दूसरा है एवरेज। अब एवरेज कैलकुलेट करेंगे। चलो फंक्शन में चलते हैं, फॉर्मूला पे फिर से वापस से चलते हैं इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में अब एवरेज किसका निकालेंगे। एवरेज के लिए तो यहाँ अभी फिलहाल में डेटा उस हिसाब से है नहीं, चलो फिर भी चलो क्लिक करते हैं।
इंसर्ट फंक्शन में क्लिक किया, यहाँ पर हमने एवरेज सर्च किया है, ये एवरेज आ गया, ठीक नीचे लिख के आ गया एवरेज, ये हमने क्लिक किया, ओके किया। अब ये रेंज मांग रहा है, सिलेक्ट करो किसके बीच में रेंज निकालना है। तो हम फिर से यही बार, अब नंबर तो इसमें कुछ है नहीं, चलो ये वाला रेट वाला उठा लेते हैं कि भाई साहब सबका अलग अलग रेट है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, तो वो एवरेज निकाल के दे देगा कि एवरेज रेट क्या है। ठीक है, अब हम इसमें ओके करते हैं। तो एवरेज रेट ये है 25 रुपए पॉइंट, मतलब 25.71429 पैसे में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एवरेज निकाला। समझ तो रहा ना एवरेज, एवरेज क्या चीज होती है। हाँ, तो इस तरह से एवरेज निकाल लिया। अब मैक्स, तीसरा हम आपको बता रहे हैं मैक्स। मैक्स में क्या करेगा, टोटल जितने नंबर आप सिलेक्ट करोगे इसमें, उसमें से मैक्स मीन्स बड़ा, सबसे बड़ा है ना, मैक्सिमम। तो मैक्स में सबसे बड़ा नंबर उस छांट करके रख देगा आपके सामने। करके देखते हैं। इंसर्ट फंक्शन पे गए, यहाँ सर्च में हमने मैक्स टाइप किया, मैक्स टाइप करके गो किया, ये मैक्स आ गया। अब हमने यहाँ पर ओके किया और रेंज सिलेक्ट की, रेंज हमने पूरी रेट की सिलेक्ट कर ली और यहाँ से ओके कर दिया। ये सबसे बड़ी वैल्यू 50 रुपए है। देखो यहाँ पर भी देखोगे आप तो सबसे बड़ा 50 रुपए है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ये मैक्स काम करता है। नेक्स्ट है अपना मिनिमम काउंट। मिनिमम काउंट का मतलब ये है, मिनिमम नहीं है सॉरी, ये काउंट है, मिनिमम नहीं है, काउंट है। ये काउंट में क्या करेगा, जितने भी आप इसमें खांचे या सेल सेलेक्ट करोगे उसमें वो टोटल वैल्यू जोड़ के बता देगा कितने डब्बे हैं या कितनी वैल्यू हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैंने कितने आइटम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है। जैसे ही मैं काउंट करके इसकी रेंज सेलेक्ट करूंगा वो बता देगा कि 7 आइटम है। ठीक है, चलो फिर से हम इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम काउंट सर्च करते हैं, COUNT काउंट, गो करते हैं सर्च करने के लिए। ये आ गया सबसे ऊपर काउंट, ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर रेंज सेलेक्ट करते हैं, ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली ये, और यहाँ से ओके कर दिया। ये 0 आया, क्यों आया इसको समझते हैं, थोड़ा रुको। क्योंकि ये नंबर नहीं है ना, टेक्स्ट है, नंबर हमको रेंज में सिलेक्ट करना है। चलो इसको हम डिलीट करते हैं, आपकी बार नंबर हम लेते हैं। काउंट किस तरह से काम करता है समझते हैं इसको। वापस से हम गए, काउंट को यहाँ पर ओके कर दिया, रेंज सेलेक्ट करने को बोला, इस बार हमने नंबर्स की रेंज सेलेक्ट कर ली और ओके कर दिया। ये देखो 7 आ गया, 7 वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, काउंट वो नंबर को ही करेगा ना, आप तो स्पेलिंग उसको दे रहे थे। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये बेसिक में देखो, ये मैंने आपको अभी 4 चीजें बताई हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, आप जो भी सर्च करोगे बहुत सारे हैं। ठीक है, लोअर है, लोअर केस में या अपर केस में चेंज करने के लिए। ठीक है, सम इफ है, जो मार्कशीट अपन बनाते हैं उसमें इफ वगैरह का यूज कब किया जाता है, जब हमको परसेंटेज डिक्लेयर करना होता है कि कौन व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन आया, 60 से ऊपर आया तो फर्स्ट डिवीजन, अगर उसके नीचे आया तो फिर उसके लिए फिर दूसरी वैल्यू पे जाएगा फार्मूला, मतलब फार्मूला लगेगा प्रॉपर तरीके से, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का ये है कि इसमें जो है फंक्शन बहुत सारे होते हैं, बस अपन को चलाना सीखना है। तो पहले बेसिक का आप प्रैक्टिस कर लो। अब देखो ये ऑटो सम में ही देखो कितने फंक्शन है, सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिनिमम है। ठीक, तो ये सब चीज़ें। अब इसमें लॉजिकल में जाओगे तो एंड, फॉल्स, इफ, एंड और ट्रू है, ये सब इतने सारे फंक्शन है। फिर टेक्स्ट फंक्शन में जाओगे तो ये टेक्स्ट है, देखो कैरेक्टर, कोई किसी चीज़ का नाम लिख दिए, किसी व्यक्ति का नाम लिख दिए तो उसके नाम में कितने मतलब कैरेक्टर हैं ये भी काउंट करके ये बता देगा। ठीक है, कैपिटल को स्मॉल में चेंज कर देगा, स्मॉल को कैपिटल में चेंज कर देगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन में मिलेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। फिलहाल अभी बेसिक में इतनी चीज़ें आप चला करके देखो, नहीं तो फिर क्या ज़्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। चलो अब इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये बिल हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका नॉर्मल हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। टोटल करना है, गुणा करना है, जो बेसिक है। तो यहाँ पर हमको इन दोनों सेलों का गुणा करना है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर टोटल अमाउंट चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। हाँ भाई देखो, कैलकुलेटर से तो करते ही हो, हिसाब किताब लगाते ही हो।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लस करना है या जोड़ना है, घटाना, गुणा करना, क्या करना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, कहीं पे भी सेल पे हो, हमको कोई भी फॉर्मूला लगाना तो सबसे पहले इक्वल प्रेस करना होगा। ठीक है, इक्वल करके हम यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे ये वाला। अब हम इनटू का यूज करेंगे, इनटू मतलब गुणा। उसके बाद दूसरा रेट ये सिलेक्ट करेंगे 20 से और एंटर कर देंगे। ये वैल्यू देखो उठाया नहीं, क्यों नहीं उठाया, इसको भी समझना सीखे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ पर NOS स्ट्रिंग भी शामिल है। तो चलो हम इसको 10 कर देते हैं, ये स्ट्रिंग हटा देते हैं, मतलब इंग्लिश के जो वर्ड लिखे हुए हैं वो हटा देते हैं। इसके बाद ये प्रॉपर काम करेगा। तो ये चीज़ें क्या है समझना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपके में ऐसे एरर आएगी तो आप कंफ्यूज रहोगे, बोलोगे कि यार ये कैसे एरर क्यों आ रहा है। फिर से हमने इक्वल लगाया, इस कॉलम को उठाया, इनटू किया, फिर दूसरे कॉलम को उठाया, एंटर कर दिया। अब देखो ये एक बार में 200 रुपये लिख के आ गए, मतलब इसने सही रिजल्ट दिया ना। अब हमको कुछ नहीं करना, एक बार फॉर्मूला लगा दिया, कॉलम सेम है, दोनों कॉलम सेम है, हमको इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है। कंट्रोल C से हमने कॉपी कर लिया और नीचे पूरी रेंज शिफ्ट के साथ हमने सिलेक्ट की और पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से। सारी चीज़ों की वैल्यू इकट्ठा आ गई, एक बार में आप कैलकुलेशन करोगे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इसके अलावा अब हमको इसको ग्रांड टोटल चाहिए। बिल में तो होता है ना ग्रांड टोटल, टोटल कितना बिल हुआ, तो यहाँ पे हम ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। ऑटो सम का ये डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो ऑटो सम से हमारा ये 860 रुपये का बिल बन गया। अब इसी चीज़ को टेक्स्ट में यहाँ टाइप कर दो, हो गया। तो इस तरह से मतलब मेरे समझाने का ये है कि बेसिक कैलकुलेशन इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना, छोटे मोटे बिल बनाने में, कोई भी चीज़ बनाने में।